वेलकम बैक टू माय चैनल से संकेता। और आज हम पढ़ने वाले रोग निदान, जिसमें हम पढ़ेंगे आज रसवा स्रोतस एंड उसके बाद पढ़ेंगे हम पांडु रोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे रसवा स्रोतस होता क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, फिर उसके मूल स्थान देखेंगे, फिर दुष्टि कारण, दुष्टि लक्षण एंड देन पांडु। तो ये जो रसवा स्रोतस है वो ऐसा चैनल है विच डील्स विद द सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन टू एवरी सेल एंड टिश्यू। मतलब ऐसा चैनल है जिसमें जो भी न्यूट्रिशन होता है जो हमारे सेल और टिश्यू को पहुंचता है वो उसमें सर्कुलेट होता है, और जो भी हमारे बॉडी में जो भी नरिशमेंट होता है उससे भी रिलेटेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं रसवाह स्रोतस। इसमें कौन कौन से मतलब आप बोल सकते हो ऑर्गन आते हैं, तो जो भी सर्कुलेशन से रिलेटेड जो भी ऑर्गन होते हैं वो सब रसवाह स्रोतस के अंदर आते हैं। अब हम इसका देखेंगे मूल स्थान। तो चरक के अकॉर्डिंग इसका श्लोक है, जो रेफरेंस है इसका चरक विमान स्थान 5th अध्याय से है। रसवाहनाम श्रुतसाम हृदयम मूलम दशा च धमनिया। हृदय और 10 धमनी ये इसके दो मूल स्थान हैं, लेकिन सुश्रुत के अकॉर्डिंग हृदय और रसवाहिनी धमनी है। अब हम देखेंगे दुष्टि कारण। तो मतलब किस किस कारण की वजह से ये स्रोतस में दुष्टि होती है, तो इसका भी रेफरेंस है चरक विमान स्थान 5th अध्याय। गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समशताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंतयानाम चाति चिंतनात्। तो इसमें अगर हम आहार में देखते हैं कि किस किस आहार से इस स्रोतस की दुष्टि होती है, तो गुरु आहार, शीत, अति मात्रा और स्निग्ध मतलब अति स्निग्ध आहार के अधिक सेवन करने से इसकी दुष्टि होती है। उसके साथ साथ आता है चिंता, मतलब टेंशन लेने से, और चिंतन मतलब वो चिंता के बारे में सोच सोच के भी एक ये दुष्टि कारण होता है। तो ये थे हमारे दुष्टि कारण। अब आता है दुष्टि लक्षण, और इसका जो रेफरेंस है वो चरक सूत्र स्थान 28 अध्याय से है। तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं अगर रसवा स्रोतस में दुष्टि होती है। तो पहला तो है अश्रद्धा, मतलब फूड के प्रति आपका डिक्लिनेशन हो जाएगा, अरुचि, आपको मन नहीं करेगा खाने का। अस्य वरस्य, जो भी आपके मुंह में जो भी टेस्ट है वो मतलब एकदम आपको लगेगा फील ही नहीं होगा। अरसज्ञता, आपकी जो टेस्ट सेंसिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी। हृदलासा, वॉमिट वाली फील आएगी, नौसिया वाली। गौरव, बॉडी बहुत हैवी फील होगा। तंद्रा, बहुत थकान होगी आपको। अंगमर्द, बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, एक होगा। ज्वर, तम, आंखों के सामने अंधेरा जैसा आपको फील होगा। पांडुत्व, बॉडी पेल होने लगेगी। श्रोतसम रोध, स्रोतस जो होते हैं उसमें अवरोध होता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। क्लेब्या, एक रोग है। उसके बाद है सद, बॉडी में हैवीनेस फील होती है। कृश अंग, बॉडी बहुत ही ज़्यादा इमेशिएट हो जाता है, कृश हो जाता है। वैसे इस पर्सन में अग्नि नाश हो जाता है, मतलब जो भी अग्नि होती है उसका प्रॉपर से फंक्शन नहीं होता है। और अयथा काल वली पलित, मतलब प्री मैच्योर रिंकलिंग ऑफ स्किन एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब टाइम से पहले ही स्किन का रिंकल हो जाना और हेयर का ग्रे हो जाना। तो ये हमारे थे दुष्टि लक्षण। अब हम देखेंगे पांडु रोग। तो पांडु रोग में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। तो पहला तो इंट्रोडक्शन होता है, हेतु है, फिर उसकी संप्राप्ति घटक, पूर्व रूप, उसके टाइप्स, एंड लास्ट में उपशय एंड उसकी थोड़ी चिकित्सा। तो हम देखते थे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो पांडु रोग वाले पेशेंट में होता है क्या है, जिसका शरीर होगा उसका जो त्वक का जो वर्ण होगा वो एकदम पेल हो जाएगा। इसमें कलर कंपेयर किया केतकी से, एक फ्लावर है उसके पॉलन से कंपेयर किया। आप नेट पे देख सकते हो व्हाट इज़ केतकी फ्लावर। तो इसको हम बोलेंगे पांडु रोग। और ये लक्षण भी होता है, व्याधि भी होती है। ऐसा बोला जाता है कि अभी के टाइम पे पांडु रोग के पेशेंट बहुत कम दिखते हैं, बेसिकली लक्षण के फॉर्म में दिखते हैं। अब हम देखेंगे हेतु। तो ये जो पांडु है वो पित्तज प्रधान व्याधि है। तो हम जानते हैं कि जो पित्त मतलब कौन कौन से हेतु जो पित्त को बढ़ाएंगे वो सब इसमें आएंगे। उसके साथ साथ और भी हम हेतु देखेंगे। तो पहला तो आता है हमारा आहार में। तो आहार में किसके सेवन करने से ये रोग हो सकता है। तो क्षार, अम्ल, लवण, उष्ण, विरुद्ध, असात्मया, इन सब के अधिक सेवन करने से हो सकता है। क्षार में आप बोल सकते हो मतलब सोडा वगैरह जिसमें जो ज़्यादा लेते हैं, और जो भी होते हैं चाइनीज़ फूड्स वगैरह उसमें जो यूज़ किया जाता है वो भी क्षार होता है बेसिकली। अम्ल में जितने भी खट्टी चीज़ें होती है, लवण में नमकीन वगैरह, उष्ण आहार, विरुद्ध आहार जो नहीं लेना चाहिए वो सब की वजह से। उसके बाद आता है निष्पाव, ये एक शिंबी धान्य है। माश, उड़द दाल, पिन्याक, ये तिल का कल्क होता है, और तिल इसके अधिक सेवन करने से ये रोग हो सकता है। उसके बाद है विहार में। तो विहार में पहला तो है विदग्ध अन्न फॉलोड विथ दीवा स्वप्न, मतलब इनडाइजेशन में आप सो रहे हो, अति व्यायाम कर रहे हो, अति मैथुन कर रहे हो, वेग धारण करना, और पंचकर्म है जो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो ये विहार में आता है, हेतु है पांडु रोग के। उसके बाद और भी आते हैं ऋतु वैषम्य, ऋतु की अचानक चेंज हो जाना, ओवर पावरिंग इमोशंस में जैसे कि काम, चिंता, भय, क्रोध, शोक। तो ये सब हमारे हेतु थे पांडु रोगों के। अब देखेंगे हम संप्राप्ति। तो इसमें सबसे पहले संप्राप्ति में होता क्या है, इसका मैंने चार्ट बनाया, यू कैन सी।
सबसे पहले आपने हेतु सेवन करा, हेतु सेवन करने से जो पित्त है वो दूषित हो गया और वो विषिटित पित्त वो हृदय में एंटर करेगा और आप बोल सकते हो हृदय में वो अपना स्थान लेगा। फिर वात की मदद से वो 10 धमनियों के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा और वो फर्दर विशिएट करेगा रस को और रक्त को। उसके साथ साथ आप बोल सकते हो त्वक और मांसतर आश्रित धातु को विशिएट करेगा। विशिएट करने के बाद जो भी धातु है उसमें स्थिरता और गौरवता आ जाएगी, मतलब लूजनेस और हेवीनेस जैसा आ जाएगा। और वो फर्दर विशिएट करता है कफ को, वात को, रक्त को, त्वचा और मांस धातु को। इससे होता क्या है, ओज, वर्ण, बल और स्नेह कम हो जाता है एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्प रक्त, मतलब कम रक्त बनेगा, कम मेद बनेगा। निहसार, जितने भी जो एसेंस होते हैं, मतलब सार मतलब एसेंस, वो खत्म हो जाएगा। शिथिल इंद्रिय, जो इंद्रिय का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। एंड देन इट लीड्स टू वैवर्णता, मतलब जो बॉडी होगी वो पांडु वर्ण मतलब पेल कलर की हो जाएगी, हरिद्र और हरित वर्ण की तरह। और फिर आपको पांडु के लक्षण दिखेंगे। तो ये हमारे थे संप्राप्ति, जिसका मैंने आपको पूरे चार्ट के फॉर्म में समझाया। अब आते हैं संप्राप्ति घटक, मतलब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स देखेंगे हम, जैसे कि दोष कौन से होते हैं, दुष्य कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है दोष, तो ये पित्त प्रधान व्याधि है। दुष्य में रस, रक्त, मांस धातु दुष्य होता है। इसमें कौन कौन से मेनली स्रोतस इन्वॉल्व होते हैं, रसवा स्रोतस और रक्तवा स्रोतस। वैसे तो लास्ट में सब हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में रसवा और रक्तवा होते हैं। स्रोत दृष्टि होता है विमार गमन, क्योंकि पित्त आपने देखा कि वो हृदय में आश्रित हुआ एंड उसके बाद वो पूरे बॉडी में फैल गया बाय द हेल्प ऑफ वात। अग्नि में इसमें होते हैं जाठर अग्नि और धातव अग्नि। इसमें अग्नि जो दृष्टि होती है वो मंद अग्नि होती है। उद्भव स्थान मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अमाशय उत्थ से। संचारण स्थान त्वक और मांस तक वो जाता है, संचार होता है उसका। दिखता कहाँ पर है, व्यक्त स्थान त्वक में दिखता है, आपको दिखेगी बॉडी पेल कलर की हो जाएगी। इसका जो अधिष्ठान होता है वो पित्त स्थान होता है। इसका जो स्वभाव होता है वो चिरकारी होता है और रोग मार्ग होता है वो मध्यम रोग मार्ग होता है। ठीक है, ये हमारे थे संप्राप्ति घटक। अब हम देखेंगे पूर्व रूप। तो इसके बेसिकली 4 पूर्व रूप बताए हैं। पहला तो हृदय स्पंदन, मतलब हृदय में बहुत ही ज़्यादा पाल्पिटेशन होगा, बॉडी बहुत ज़्यादा रुक्ष हो जाएगी। अल्प स्वेद और स्वेद अभाव, जो स्वेद प्रॉपर निकलना चाहिए वो स्वेद नहीं निकलेगा और श्रम मतलब बहुत ही ज़्यादा थकावट होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लक्षण, मतलब सामान्य लक्षण में क्या दिखेंगे हमें पांडु में। सबसे पहले आता है कर्णनाद, मतलब कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी, टिनिटस जिसको हम बोलते हैं। हतनल, जो अग्नि का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा, पर्सन बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाएगा। सदन, बहुत ही मतलब वो कम एक्टिविटी करने लगेगा जितना कि वो पहले एक्टिविटी करता था। श्रम, भ्रम, शरीर शूर, पूरे बॉडी में पेन होगी। गौरव, हेवीनेस फील होगा। रुचि, खाने की इच्छा नहीं होगी, उस पेशेंट को ज्वर श्वास हो सकते हैं। अन्न ग्रह, मृदित, मतलब ऐसा लगेगा शरीर में कि चर्निंग टाइप ऑफ शूल हो रही है, जैसे कैसे जो गेहूँ पिसाता है आटे में तो उसमें कैसे चर्निंग होती है, तो वैसे पेन होगी। आई ऑर्बिट के पास स्वेल हो जाएगा, हेयर का फॉल होगा बहुत ज़्यादा। प्रभा कम हो जाएगी। शीत द्वेषी, इसको ठंडी पसंद नहीं होगी, बहुत ज़्यादा निद्रा आएगी। स्टीवन, थूक भी उसको बहुत ज़्यादा आएगी, वो बोलना कम कर देगा, मतलब अवॉइड स्पीकिंग। और कटी में, उरु में और पाद में यहाँ पे एक्सेस रुक होगा, मतलब ज़्यादा पेन होगा और सदन होगा, मतलब एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। उसके बाद है पिंडिक वेस्टर्न, जो काफ मसल्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैम्प होंगे और जब वो सीढ़ी चढ़ेगा तो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि कटी में, उड़ू और पाद में बहुत ज़्यादा पेन होगा और उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, इसीलिए पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स। तो चरक के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स बताए गए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिक भक्षण जानने पंडु। तो अभी हम वातज, पित्तज, कफज देखेंगे और सन्निपातज में सारे लक्षण आ जाएंगे और मृतिक भक्षण में बेसिकली वो सेपरेट है, जिसमें मिट्टी का जिक्र किया गया है, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले आता है हमारा वातज में। तो वातज में उसका जो हेतु होगा वात प्रकोपक हेतु, आपको पता है वात मतलब वात किस किस चीज़ से बढ़ता है, जैसे कि रुक्ष, शीत वगैरह से। इसके लक्षण क्या होंगे, इसमें जो वर्ण होता है बॉडी का वो कृष्ण पांडु हो जाएगा, मतलब थोड़ा ब्लैकिश हो जाएगा। बॉडी रुक्ष हो जाएगी। अरुण अंग मतलब रेडिश हो जाएगा अंग। अंग मर्द, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन, थकान होगी। रुज, तोड़, प्रिकिंग पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा बॉडी में। कंप, ट्रेमर आएगा बॉडी में। फिर पार्श्व शिर रुज, जो फ्लैंक है और जो सर है उसमें बहुत हेडेक होगा, पेन होगा। शोफ है, बॉडी स्वेल हो जाएगा थोड़ा। मुख वैरस्य, जो टेस्ट है वो सब खत्म हो जाएगी। अनाहा होगी, बल कम हो जाएगा। वर्ण शोष, जो फीसेज है मतलब वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, आप बोल सकते हो एक तरह से कॉन्स्टिपेशन से उसको कंपेयर कर सकते हो। तो ये हमारे थे वातज लक्षण। और उसके बाद है पित्तज में, तो इसमें पित्त प्रकोपक हेतु होगा और अगर हम लक्षण में देखेंगे तो इसमें जो वर्ण होगा वो पित्त मतलब येलोइश और ग्रीनिश हो जाएगा। ज्वर होगा, दाहा होगी बॉडी में। मूर्छा, प्यास की वजह से बहुत ज़्यादा उसको मतलब चक्कर आएंगे, मूर्छा हो जाएगी। पिपासा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। और जो मूत्र और पुरुष का जो वर्ण होगा वो पीत वर्ण का होगा, मतलब येलोइश कलर का होगा। इसमें जो स्वेद होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। शीत कामित्व, उसको शीत मतलब वो बोल सकते हैं उसको ठंडी अच्छी लगने लगेगी, वो ठंडी के लिए वो बोलेगा, उसको इन्वायरमेंट ठंडी पसंद आएगी। फूड भी उसको चिल्ड फ्रूट अच्छे लगेंगे।
अम्ल उष्ण द्वेषी, उसको अम्ल और उष्ण चीज़ें पसंद नहीं आएगी। कटु आसे, जो उसका जो टेस्ट होगा वो एकदम लगेगा कटु जैसा। अम्ल उद्गार, जो बेल्चिंग होगा वो अम्ल आएगा, ढकार जो बोल सकते हो। मुख से दौर्गंध्य आएगी, और जो जब इसका विदाह विदग्ध अन्न, इनडाइजेशन के समय उसको बहुत ज़्यादा दाह होगा बॉडी में, तब आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। दौर्बल्य, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। एवर्जन टुवर्ड्स फूड, उसको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, और उसको लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो ये हमारे थे पित्तज में। अगर हम देखेंगे कफज में, तो अगर इसमें हेतु देखेंगे तो ये कफ प्रकोपक हेतु, मतलब जो जो कफ बढ़ाते हैं वो इसमें हेतु आएगा। अब लक्षण देखेंगे तो उसमें जो वर्ण है वो श्वेत हो जाएगा, बॉडी बहुत ज़्यादा गौरव हो जाएगी, हेवी हो जाएगी, तंद्रा होगी बॉडी में, सद होगा, मूर्छा, भ्रम, क्लम, आलस्य, अरुचि, श्वास, कास, छर्दी ऐसे दिखेंगे। प्रसेका, बहुत ज़्यादा सैलिवेशन होगा, लोमहर्ष, हॉरिपलेशन होगा। फिर जो नेत्र है, मूत्र है, पुरुष है, वो शुक्ल वर्ण का हो जाएगा, बोल सकते हो वाइटिश कलर का। शैवथु, बहुत ज़्यादा एडिमा होगी बॉडी में। मधुर आशय, जो क्या बोल सकते हो अब, जो टंग होगी उसमें एक कोटिंग हो जाएगा मधुर का, ऐसा आपको फील होगा, स्वीट स्वीट फील होगा। उसके बाद एक कटु रुक्ष उष्ण कामित्व, उसको कटु रस या फिर रुक्ष आहार की या फिर उष्ण की चीज़ें की वो कामना करेगा कि उसको वो चीज़ मिले, क्योंकि बॉडी ऑफ कोर्स मतलब कफ प्रकोपक है, तो सारे कफ वाले गुण हैं, तो इसलिए इसको कटु रुक्ष उष्ण कामित्व होगा। उसके बाद है वाक स्वर ग्रध, मतलब बोलने में या फिर वॉइस में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो ये हमारे थे मेनली हेतु, वातज, पित्तज, कफज के हेतु और लक्षण, और सन्निपातज में तीनों के मिक्सचर आएंगे। अब लास्ट हमारा मृतिक, भक्षण, जान्य, पंडु। तो हमारा लास्ट टाइप्स है मृतिका, भक्ष, जन्य, पांडु। तो इसमें जो हेतु है क्या, वैसा पर्सन जो जिसका हैबिचुअल कंजप्शन हो मृतिका का, मतलब मिट्टी का, वो भी अलग अलग टेस्ट का जो होता है, कषाय, लवणम, मधुर। तो जो इसमें जो रस है उसके हिसाब से दोषों का प्रकोप होता है। तो अब इसकी संप्राप्ति में देखेंगे कि अगर कषाय रस का अगर मिट्टी खाएगा तो फिर कौन से दोष का प्रकोप होगा। तो चलिए हम संप्राप्ति देखते हैं। और इसमें जो बेसिकली है जो मृतिका है टर्म में, तो इसमें हैबिचुअल कंजप्शन ऑफ मृतिका ही है, मतलब मिट्टी खाने से ही ये वाली पांडु होती है। तो संप्राप्ति है, इसमें हेतु सेवन करने वो पर्सन किया, तो इसमें एक तो कषाय रस का मृतिका है, एक लवण रस और क्षार है मड, और एक मधुर रस का मड। तो जो कषाय रस का जो मिट्टी सेवन करता है उससे वात का प्रकोप होता है, लवण और क्षार से पित्त का, और मधुर से कफ का। तो जो क्ले है, और ये भी आपको पता है कि जो क्ले होता है वो अनडाइजेस्टेबल होता है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में, जिससे कि वो स्रोतो अवरोध लाता है, और स्रोतो अवरोध लाने के बाद जो भी रसादि धातु है, रस, रक्त का प्रॉपर फ्लो नहीं हो सकता, और उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे कि जो इंद्रिय की जो शार्पनेस है, जो तेज है, जो बल है और ओज है, वो कम हो जाएगा, और फिर पांडु के लक्षण दिखेंगे। इसमें एक और पॉइंट है कि जो क्ले होता है उसमें रुक्षता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो रस धातु है वो ड्राई हो जाएगा। तो ये हमारे संप्राप्ति थे मृतिका, भक्ष, जन्य, पांडु के। और यहाँ पे कुछ लक्षण है इसके, जैसे कि गंड मतलब चीक, अक्षी आँख, कुट आई सॉकेट, और यू कैन से आई ऑर्बिट, भ्रू आईब्रो, पाद लेग, नाभि अम्बलिकस, और मेहन मतलब पेनिस। तो इन सब में एडिमा हो जाएगी, मतलब शून्य हो जाएगा। उसके बाद जो कोष्ठ है कृमि, मतलब कोष्ठ में कृमि उत्पन्न हो जाएगा ड्यू टू मिट्टी। फिर अतिसार मल, मतलब मल का प्रवर्धन बहुत ज़्यादा होगा, उसके साथ साथ उसमें कफ, म्यूकस आएगा और रक्त भी आएगा। तो ये हमारे लक्षण थे। अब हम देखेंगे उपद्रव, पांडु रोग में उपद्रव क्या क्या होते हैं। तो ये बताया गया सुश्रुत संहिता उत्तर स्थान में, और अध्याय का नंबर है 44। तो इसमें कुछ उपद्रव है। सबसे पहले तो अरुचि, पिपासा, छर्दी, ज्वर, अग्निसद, शोफ इन कंठ, मतलब थ्रोट में इन्फ्लेम हो जाएगा, एडिमा हो जाएगी, मूर्छा, क्लम, हृदय पीड़ा, हृदय में पेन, और मूर्धा, शिरोध मतलब हेडेक। इसमें आपको मैक्सिमम के टर्म के मीनिंग पता है, इसलिए मैंने सारे के एक्सप्लेन नहीं किए, मैंने कुछ कुछ एक्सप्लेन किया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है असाध्यता पांडु लक्षण, मतलब ऐसे पांडु का लक्षण जो असाध्य होता है, मतलब वो डॉक्टर को ट्रीट नहीं करनी चाहिए। तो ये सब अगर ये सब पेशेंट में लक्षण दिखते हैं तो वैसे को असाध्य बोला गया है। तो पहला तो है खर और शून्य, मतलब रफ हो जाएगा बॉडी और एडिमा हो जाएगी बहुत लंबे समय तक। तो ये असाध्य लक्षण का पहला है। उसके बाद सारी चीज़ें उसको येलो दिखेगी, येलोई सारी चीज़ें दिखेगा। जो पुरुष होता है वो अल्प और बद्ध, मतलब कम, और कॉन्स्टिपेटेड, मतलब बहुत प्रॉब्लम होगी, या तो अतिसार एसोसिएटेड विद कफ एंड हारित वर्ण। इसमें पुरुष में दो कंडीशन हो सकती है, या तो अल्प और बद्ध मतलब कॉन्स्टिपेटेड जैसी होगी, या फिर लूज मोशन होगा और उसके साथ साथ म्यूकस, और वो थोड़ा ग्रीनिश कलर का होगा। उसके बाद छर्दी, मूर्छा और तृष्णा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दिन व्यापन, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको मिजरेबल वाली फील होगी, बहुत ज़्यादा एक्सीडिंगली मिजरेबल, एफ्लिक्टेड।
फिर जो शरीर है उस पर्सन का वो बहुत ज़्यादा श्वेत वर्ण का हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर कोई वाइट कलर का कुछ लगाया गया है, वैसा फील लगता है। और लास्ट पॉइंट है अश्रिक क्षय, मतलब ब्लड का इतना लॉस हो जाएगा ना बॉडी में कि वो बॉडी पूरी पेल हो जाएगी, पूरी पांडु वर्ण की हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे असाध्य लक्षण थे कुछ। अब लास्ट आते हैं उपक्षय, मतलब अगर आप पांडु की चिकित्सा करें तो क्या क्या उसको देनी चाहिए, मतलब किससे उसको आराम मिलेगा उस पेशेंट को। तो इसमें लघु आहार देनी चाहिए। लघु आहार में मुद्ग, पुरान यव और राइस दे सकते हो। उसके साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड बर्ड्स के मीट सूप, मतलब मांस रस भी दे सकते हो। अब आती चिकित्सा में, तो चिकित्सा में पहले तो स्नेहन शोधन करना चाहिए, उसके बाद तीक्ष्ण वमन और तीक्ष्ण वीरेचन देनी चाहिए। ये थी चिकित्सा में और भी आते हैं, रस कौन सी देनी चाहिए, कौन सी योग देनी चाहिए, तो वो सब हम चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल, आज मैंने पांडु के पूरे पॉइंट्स कवर कर दिए। तो सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दैट्स ऑल।